पर आमीन। सभी लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में मुक्ति का संदेश है। हालेलुया। जब हम वचन सुनेंगे, हम वचन का पालन करेंगे, हमें मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। हालेलुया। और समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। हमें मुक्ति मिलेगी, हमें शांति मिलेगी और सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। कब मिलेगा? जब मैंने प्रभु के वचन की सुना, जब मैं उसका पालन किया, तब। हालेलुया। हमें वचन सुनना और उसका हमें पालन करना है। हालेलुया। अब वचन सुनकर क्या करेगा? जब उसका पालन नहीं करेगा तो मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, आजादी मिलेगी, चंगाई मिलेगी, कृपा मिलेगा। क्योंकि आप लोगों ने वचन सुना मगर उसका पालन नहीं किया। हालेलुया। 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 हमें वचन सुनना और उसका पालन करना है। हालेलुया। संत मार्कुस की सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य हम पढ़ते हैं 24 में। प्रवेश मसीह हमें बताते हैं। हालेलुया। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। और वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। देखो वचन में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। कैसे मांगना है? कैसे मांगना है? हृदय से मांगना है। हालेलुया। हृदय से पुकारना है अपने प्रभु को। हालेलुया। देख लो कितने लोगों तो हृदय से पुकार नहीं सकते हैं, पुकारते नहीं हैं, पाते नहीं हैं। हालेलुया। ना जाने कितने सालों हो गया, अभी तक उनके जीवन में कुछ मिला नहीं, क्योंकि पालन नहीं किए। सारे लोग चर्च में जाते हैं, सारे लोग चर्च में जाते हैं। वहां चर्च में किस लिए जाते हैं? चर्च में जाने का मतलब क्या है? चर्च में जाने का मतलब क्या है? चर्च में क्यों जाते हैं आप लोग? जब चर्च में पहुंचा तो चर्च में वचन सुनने जाओ। हालेलुया। वहां पर जाने के सबसे पहले बड़े बड़े झोला लेकर सारे लोग चल जाते हैं। सारे लोगों को देखकर चले आते हैं, सारे लोगों को देखते हैं, देखकर चले आते हैं। हालेलुया। ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? प्रभु के वचन पर। हालेलुया। देख वचन में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। और वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। वचन सुनो मेरे भाई मेरे बहनों और उसका पालन करो। हालेलुया। वचन सुनेगा और पालन करेगा, सब कुछ ही आपके मिल जाएगा। जो सोचा नहीं है वो चीज परमेश्वर ने दे देगा। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर जानता है कि हमारे बेटों को बेटियों को क्या चीज की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। शतोहन का पहला पत्र अध्याय हम पढ़ते हैं, 5 वाक्य हम पढ़ते हैं 4 के 5 में। हालेलुया। 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 ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। हालेलुया। ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। हालेलुया। हमें संसार पर विजय प्राप्त करना है। हालेलुया। हालेलुया। देख लो वचन में बताता है, प्रभु का वचन कहता है, जो आप में है वह मेरे में है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो आप में है वह हमारे में है, जो संसार में है वो हमारे में नहीं है। हालेलुया। वचन में बताता है, ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। हालेलुया। वह विजय जो संसार की पराजित करती है। देखो वह विजय जो संसार को जो पराजित करती है
वो क्या है? हमारा विश्वास ही है। हालेलुया। जो संसार पर विजय प्राप्त करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन बताता हमें कि वह विजय जो संसार को पराजित करती है, हमारा विश्वास ही है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारा विश्वास वो पराजित करेगा, हरा देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एफेसियों के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, विश्वास की ढाल धारण किए रहो। हालेलुया, विश्वास की ढाल धारण किए रहो, जिससे तुम अंधकार की सारी शक्तियों को बुझा सकोगे। हालेलुया। विश्वास की ढाल धारण किए रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा विश्वास ही है। हालेलुया। संसार का विजयी कौन है? हालेलुया। संसार का विजयी कौन है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। जीत लिया। हालेलुया। विजय प्राप्त कर लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। केवल वही जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। वो संसार पे विजय प्राप्त कर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। ओहन की सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य हम पढ़ेंगे। 35 में सुसमाचार में प्रवेश में बताने जा रहे हैं। हालेलुया। पिता पुत्र को प्यार करता है। हालेलुया। पिता और पुत्र को प्यार करता है। हालेलुया। और उसने उसके हाथ सब कुछ दे दिया है। हालेलुया। जो कुछ पिता का है सब पुत्र को दे दिया है। हालेलुया। देख लो, जो कुछ पिता का है सब पुत्र को दे दिया। लो, सब दे दिया। हालेलुया। यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु का स्वामी भी उन्हें बना दिया। हालेलुया। जीवन और मृत्यु का स्वामी भी बना दिया है। हालेलुया। किसको बना दिया? अपने पुत्र को। क्यों? कि उनका पुत्र उनकी आज्ञा का पालन करता है। हालेलुया। ईश्वर का पुत्र ईसा मसीह ने अपने पिता के आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। इसलिए उनका पिता ने उन्हें सब कुछ दे दिया, यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु का स्वामी बना दिया। हालेलुया। जो पुत्र में विश्वास करता है, जो पुत्र में विश्वास करता है उसे शाश्वत जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया। जो उनके पुत्र ईसा मसीह में विश्वास करता है उनकी शाश्वत जीवन भी प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें लास्ट में जीवन भी मिल जाएगा। हालेलुया। वो मर नहीं पाएंगे, वो कभी भी नहीं मरेंगे, कभी भी नहीं मरेंगे। हालेलुया। देख लो, वो नहीं मरेंगे, कभी भी नहीं मरेंगे। हालेलुया। उनकी आत्मा ईश्वर में आनंद मनाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम लेते हुए इस संसार में जीते हैं, संसार में रहते हैं, हर समय धन्यवाद देते हैं, वो कभी नहीं मर पाएंगे। हालेलुया। मरने के बाद उनकी शरीर तो मर जाएगा किंतु आत्मा उनका ईश्वर में विलीन हो जाएगा। हालेलुया। सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन करते रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य हम पढ़ेंगे 43 से 44 तक। सुसमाचार प्रवेश मसीह में बताने जा रहे हैं। हालेलुया। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित भी थी। हालेलुया। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी, कोई भी उसे स्वस्थ नहीं कर सका। हालेलुया। दुनिया के डॉक्टर ने इलाज किया, उनको वो स्वस्थ नहीं हो पाई, चंगी हो नहीं पाई। हालेलुया। 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 देख लो वचन में लिखा है, एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी, कोई भी उसे स्वस्थ नहीं कर सका था। हालेलुया। उसने पीछे से आकर ईसा का चादर का पल्ला छू लिया और उसका रक्तस्राव उसी क्षण बंद हो गया। हालेलुया। उस स्त्री का इतना बड़ा विश्वास था कि यदि प्रभु यीशु के कपड़े की पल्ला यदि मैं छू लूंगा तो मैं बिल्कुल एकदम चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। देखो इसका विश्वास इतना भारी था कि यदि मैं प्रभु यीशु के कपड़े की पल्ले यदि मैं छू लूंगा एकदम चंगी हो जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देख लो, इसलिए विश्वास के साथ आती है, प्रभु यीशु मसीह के कपड़े की पल्ले छू लेती है। हालेलुया। हालेलुया। ईसा ने कहा, किसने मेरा स्पर्श किया? सबों ने इनकार कर दिया। सारे लोगों ने इनकार कर दिया था कि मैंने छुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कौन सा मेरे कपड़ा को छुआ है? और सारे लोगों ने इनकार कर दिया कि मैंने छुआ। तब वो स्त्री डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर उसने सबों के सामने बताया। तब ईसा ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारा विश्वास ने तुम में चंगा कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बेटी, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया था। हालेलुया। क्योंकि बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के कपड़े की पल्ला छू लिया। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग ने बड़े विश्वास के साथ गिरजाघरों में जाते हैं, बड़े विश्वास के साथ चर्च में जाते हैं, बड़े विश्वास के साथ मंदिर मस्जिद में जाते हैं। आप लोग वचन सुनिएगा, आज पाठ सुनिएगा। हालेलुया। आज का पाठ, आज का वचन जरूर सुनिएगा, बार बार सुनते रहिएगा, बार बार सुनिएगा। हालेलुया। सुनने से विश्वास होता है। जो सुनाया जाता है वह मसीह का वचन, जो चमत्कार किया है वो मसीह का वचन, जो आप लोगों की जीवन दिया है वो मसीह का वचन, जो आप लोगों को अच्छा स्वास्थ्य तंदुरुस्ती देता है वो प्रभु का वचन, जो दुष्ट आत्मा शैतान की आत्मा से छुड़ाता है वह प्रभु यीशु मसीह का शब्द। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने शब्द मात्र से अशुद्ध आत्मा शैतान की आत्मा के निकाला और सभी रोगियों को। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने शब्द मात्र से दुष्ट आत्मा शैतान की आत्मा के निकाला और सभी रोगियों को। देख लो, शब्द मात्र से, क्योंकि उसके शब्द में क्या है? उसके शब्द में क्या है? सामर्थ है। हालेलुया। कभी कभी गाना में गाते हैं ना, तेरी शब्द में सामर्थ है प्रभु, तेरी शब्द में शक्ति है, तेरे शब्द में सामर्थ है प्रभु, तेरे शब्द में शक्ति है, तेरे शब्द में सामर्थ है प्रभु, तेरे शब्द में शक्ति है।
सब लोगों को यीशु